मैं सुरेश जग्यासी, पूर्व नगर सेवक जेरीपटका। अभी यहाँ पे जो आपका प्रभाग है प्रभाग 1 में भारतीय जनता पक्ष के 4 नगर सेवक हैं, उनका कहना है कि हमने जो 5 साल में विकास किया इसके पहले के नगर सेवकों ने नहीं किया। क्या बताएं? ये लोग स्वयं कह रहे हैं, आपने सुना। मैं तो यहाँ ओपन करना चाहूँगा बात को कि आप पब्लिक से पूछिए किसने विकास किया किसने नहीं किया। आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, शोबाजी के काम किए हैं। असलियत में जो काम जनता के हित के रहते हैं और जनता के स्वास्थ्य से संबंधित रहते हैं, महानगर पालिका का जो दायित्व रहता है और एक नगर सेवक का जो दायित्व रहता है, वो उन्होंने निभाया है क्या, वो उनसे जरा आप पूछ के देख लीजिए। दूसरा, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैं जब 2012 फरवरी में महानगर पालिका में एक सदस्य करके चुनकर आया जेरीपटका से, उस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कंजर्वेंसी लाइन की सफाई। यह कंजर्वेंसी लाइन 2 घरों के बीच की, दोनों लाइनों के बीच की एक गटर लाइन जिस पे रहती है, कंजर्वेंसी लाइन उसे कहते हैं, और वहाँ 30-30, 40-40 वर्षों से सफाई नहीं हुई थी। उस पे इतना मट्टी, कचरा, मलबा इतना जमा हो चुका था कि 5-5, 6-6 फुट की थप्पियां थी, जिसे साफ कराने के लिए मैंने मन बनाया। तो कई महानगर पालिका के अधिकारियों ने तक मुझे चेताया कि साहब ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें आप हाथ मत डालो। आज तक किसी ने नहीं किया, मगर जनता के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ा इशू था वो। मैंने अपने जिद से उस काम को आगे बढ़ाया। मैंने उसकी फाइल बनाई और उसके लिए ठेकेदार नियुक्त हुआ जिसने वो काम लिया टेंडर में। उसके साथ हम लोगों ने अपनी पूरी टीम लगाई और उन्होंने काम शुरू किया। यहाँ तक के हुआ कि वो जो टीम उन्होंने लाई थी वो काम आधे में छोड़ के भाग गई। फिर दूसरी और टीम लाई गई बालाघाट के पास से 12 लोगों की, और उनसे हमने वो कचरा खोद के, इतना जाम हो चुका था, 30-40 साल का कचरा, आप समझ सकते हैं, लोगों के पीछे के घर की खिड़कियां तक नहीं खुलती थी, इतना कचरा वहां जमा हो चुका था। और उसके कारण तरह तरह की बीमारियां को हम आमंत्रण देते थे, इसलिए वो हटाना सर्वप्रथम जरूरी था। मैंने उसको अपनी जिद से वो काम करवाया। वो काम करवाने के बाद महानगर पालिका के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उसकी फ्लोरिंग करें। आखिर तत्कालीन जो मंत्री हमारे आमदार थे डॉक्टर नितिन राउत साहब, उनके फंड से हमने सभी गलियों का फ्लोरिंग किया ताकि फिर से यह स्थिति न बने। जो ये मैं समझता हूं एक माइलस्टोन काम अगर जेरीपटका में हेल्थ के प्रति हुआ है तो कंजर्वेंसी लाइन की सफाई और उसकी फ्लोरिंग हुई है। और हद तो आज ये होती है कि वो फ्लोरिंग कराने के बाद महीने 15 दिन में उस पर झाड़ू तक नहीं लगता, एक खराटा तक नहीं लगता। आज भी मैं आपको कई कंजर्वेंसी लाइन दिखा सकता हूं जिस पे अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। ये क्या बात करते हैं हमसे कि हमने काम नहीं किया। हमने रोडों के काम किए, हमने ब्रिजेस के काम किए। इटारसी ब्रिज का इतना बड़ा हमने काम किया, हमारे टाइम पे बंद हो चुकी थी, हमने अपने फंड से उसको जैकेटिंग करके चालू करवाया। आज भी नया पुल बनाने के लिए डॉक्टर नितिन राउत साहब के मार्गदर्शन में हमने वो काम किया। ये भाजपा के लोगों की एक आदत सी बन गई है कि काम कोई भी करे, नाम हमने अपना करना है, राम राम जपना पराया माल अपना। ऐसा काम इनका हमेशा से रहा है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। साहब, सबसे बड़ी चीज यह है, जनता ने उनके भी 5 साल देख लिए, इसके पहले मेरे भी 5 साल देख लिए। अब तय जनता को करना है कि किस तरफ जाना है। लोगों को पता है साहब, यहां तो ये तक हो चुका है कि लोगों के कांटेक्ट नहीं होते। उनके ऑफिस में लोग जाके परेशान हो जाते, नगर सेवक नहीं मिलते उनको। 4 साल तक लोगों से उनका संवाद नहीं रहा, लोगों के उन्होंने फोन नहीं उठाए, और जब 1 साल बचा आखिरी का तो लोगों के घर घर तक जा रहे हैं। ये अवसरवादिता नहीं है तो क्या है? आप जब नगर सेवक हो, आपने नगर सेवक का चुनाव लड़ा है, आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, आपका काम है कि हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहना, न कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आके आप खड़े हो जाओ। 1 साल बचा है तो और 4 साल आप पूरे गायब रहे। ये कहां की नैतिकता है? क्या बताओगे जनता को? क्या 2022 का जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या बताओगे जनता को? क्या बताना चाहोगे? साहब, हम तो ये बोलते हैं कि काम करने वालों के लिए कभी कमी नहीं रहती। हम चुनाव हारे
पिछली बार 2017 में। उसके बाद में भी हम ग्राउंड लेवल से गायब नहीं हुए, हम जनता के बीच में रहे, जनता की सभी समस्याएं हम हल करते रहे। यहाँ तक के मैं आपको बताता हूँ, अभी जरीपट का बाजार क्षेत्र जो कि आप देखते मेन रोड जिसे कहा जाता है जिंजर माल से सिंधु सोसाइटी तक, इसका डामरीकरण आज तक ये 5 साल में नहीं करवा पाए। और हमारे पास हमारे मंत्री जी की सत्ता आते ही हमने पालक मंत्री कोटे से एनआईटी के माध्यम से उसको मंजूर कराया, और वो काम आप सामने जाके देख सकते हैं कि हमने अभी कराया। और का कहना है, भारतीय जनता पक्ष के आपके स्थानिक नगर सेवकों का कहना है प्रभाग 1 के कि स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके ये जो विकास हुआ है 5 साल में जरीपटका में हमने किया। हम तो ओपन चैलेंज देते हैं कि स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए जो बातें करते हैं सामने चलिए, देखिए, पब्लिक से बात करिए और आप खुद स्वयं तय कर लीजिए कि किसने काम किया और किसने नहीं किया है। सिर्फ इस पे सोशल मीडिया पे अपने 4 जने पेड एम्प्लॉय बिठाने से काम नहीं चलता सर, पब्लिक का रिएक्शन आना चाहिए उस पर। जनसंपर्क में आप हर बार रहे हो, पब्लिक भी कहती है कि जनसंपर्क में आप रहे हो, अभी जो चुनाव है उसमें आपकी नीति क्या रही अगर आप पार्षद बनते हो? साहब, पिछली बार भी जो मैंने काम किए थे उसमें बहुत सारे काम कुछ ऐसे थे जो मेरी सोच के मुझे एक अच्छा जरीपटका बनाना है, वो जो अधूरे रह गए थे उसको मैं पूरा करूँगा। और इस बार मैं अगर चुन के आता हूँ तो मेरे प्रभाग में पूरा आप देखोगे कि हर जगह जहाँ जहाँ भी रोड्स नहीं है, जहाँ गटर लाइंस नहीं है, मेरा विशेष ध्यान ज़्यादातर स्वास्थ्य के प्रति रहता है, क्योंकि महानगर पालिका का सर्वप्रथम दायित्व स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे रहना चाहिए। जो गटर लाइनें हैं, कंजर्वेंसी लाइनें कुछ जो डैमेज हो चुकी है उनको बनवाऊंगा, सड़कें, गलियां, पानी का जो व्यवस्था है, और स्ट्रीट लाइट। आज भी स्ट्रीट लाइट, हमारे टाइम पे ऐसा था कि जो स्ट्रीट लाइट बंद रहती थी वो 2-4 घंटे में, एक दिन भी नहीं, 2-4 घंटे में वो स्ट्रीट लाइट सुधरती थी, ये लोगों का कहना है। और आज 4-4, 6-6, 8-8 दिन उनके पास कंप्लेंट जाने के बाद में भी स्ट्रीट लाइट का कोई सुधार नहीं होता। ये तो लोग खुद देख रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा कि 5 साल हमारे भी देखे हैं, 5 साल उनके भी देखे हैं। अब लोगों के पास कंपैरिजन है। पिछले चुनाव में लोगों के पास कंपैरिजन नहीं था। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक हवा बनाया मुख्यमंत्री पद का कि भाई मुख्यमंत्री हमारे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिंधु आर्ट गैलरी करके जरीपटका पुलिस स्टेशन के पीछे संत लहानूजी नगर में एक ग्राउंड है, वहां पे एक सिंधु आर्ट गैलरी का इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से भूमि पूजन किया था। आज 4.5-5 साल खत्म हो गए, अभी तक वो भूमि पूजन की थालीज गायब हो गई, एक ईंट तक नहीं लगी। सिंधु आर्ट गैलरी तो बहुत दूर हो गई। इन्होंने लीज पट्टों का कार्यक्रम किया जो एक समाज के साथ धोखा किया। मैं चैलेंज करता हूं, इनका अगर मुख्यमंत्री साहब थे तो इन्होंने बी को ए करना था, इन्होंने बी को A1 किया जिसमें मालकी हक नहीं मिलता। जो 40-50 लोगों को इन्होंने पट्टे देने का कार्यक्रम किया और पूरे जरीपटका को वंचित रखा उससे, वो 40-50 को भी आप जाके पूछ लीजिए कि उनको बैंक से लोन मिल सकता है क्या। तो ऐसा धोखा पब्लिक से क्यों? सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए? साहब, पब्लिक सब समझती है मगर मर्यादा में कुछ सामने बोल नहीं पाती। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो लीज पट्टे के काम रुके हुए हैं, जो इन्होंने छलावा किया था, उसको हम लोगों ने काम शुरू किया है। माननीय महसूल मंत्री बाला साहब थोरात साहब से डॉक्टर नितिन राउत साहब की और हमारी मीटिंग हो चुकी है, 2 मीटिंगें, आगे का भी कार्यक्रम शुरू है। हम कंटिन्यूस फॉलोअप में है उसमें, मगर हम आज ये चीजें नहीं बोलेंगे क्योंकि जब तक काम पूरा मजबूती से हो नहीं जाता तब तक हम अपनी झूठी वाहवाही, भले इलेक्शन क्यों ना हो, हम ये गलत काम कभी नहीं करते, पब्लिक से छलावा कभी नहीं करते, झूठ हम नहीं बोलते। इसलिए हम काम करने के बाद ही उस चीज को सामने रखेंगे। बाकी भी चीजें जो है, आज भी सीमेंट रोड वगैरह हम लोग, कल एक हमारा सीमेंट रोड का भूमि पूजन है बैंक कॉलोनी में, आप देखेंगे कल सवेरे उसका उद्घाटन है, डॉक्टर नितिन राउत साहब के फंड से उसको भी लाया है हमने। और भी दूसरे बहुत सारे काम हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर नितिन राउत साहब की निधि से, क्योंकि हमारे पास तो हम अभी नगर सेवक नहीं है, जब नगर सेवक बनेंगे तो वो भी निधि रहेंगे हमारे पास, तो हम बहुत अच्छे से हर काम करेंगे, जो बचे हुए हैं करेंगे। जरीपटका मार्केट, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसको भी सॉल्व करेंगे। पब्लिक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है जरीपटका में, उसको भी करेंगे।